हाय बच्चों। इस वीडियो में हम 3.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है और उसके बाद शेष सर्वांगसम घटक भी लिखने हैं आपको। जैसे ये पहला डायग्राम देखते हैं तो त्रिभुज दे रखा है बच्चों ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो इस दो त्रिभुजों में बच्चों आकृति में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर आपको कृति दे रखी है। बच्चों, कृति टाइप प्रश्न है ये। तो आकृति में हमें दर्शाया गया है कि ये त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में लिखा गया है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है मैं अगर हम ध्यान से देखें कि त्रिकोण ए बी सी, ये वाला कोण जो है बच्चों किसके सर्वांगसम है, पी क्यू आर के। देखो, क्योंकि यहाँ पर भी सिंबल और यहाँ का भी सिंबल कैसा है, सेम है। सिंबल मतलब क्या, चिन्ह, 0 0 का निशान है। तो ए बी सी सर्वांगसम किसके है, पी क्यू आर के। तो यहाँ पे ऐसे लिख रखा है कि कोण ए बी सी ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, दो ऊपर लेटा बराबर का निशान और फिर लेटा हुआ एस। तो ये कोण सर्वांगसम दिखा दिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है कि रेख बी सी सर्वांगसम है रेख क्यू आर के। तो डायग्राम में देखते हैं कि ये वाली बी सी रेखा पे वास्तविक बराबर का चिन्ह है और क्यू आर के पास ही बराबर का चिन्ह है। तो बी सी सर्वांगसम है किसके, क्यू आर के। तो ऐसे लिख रखा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है कोण ए सी बी सर्वांगसम है कोण पी आर क्यू के। तो ये वाला ए सी बी किसके सर्वांगसम है, पी आर क्यू के। ये हाँ का अगर हम सिंबल देखें यानी चिन्ह देखें क्रॉस का, इधर भी क्रॉस का है। तो ये वाले दो कोण भी कैसे सर्वांगसम है। अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी कसौटी लगती है। पढ़ेंगे कैसे, पहले पढ़ेंगे कोण, फिर उसके बाद भुजा और उसके बाद कोण। तो कौन सी कसौटी लग रही है, को भू को। शॉर्टकट में कैसे पढ़ेंगे, को भू को कसौटी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बच्चों त्रिभुज ए बी सी दोनों कैसे होंगे, सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कसौटी पूछिए तो कसौटी में हम कौन सी कसौटी लिखेंगे, को भू को। तो यहाँ पे बॉक्स में हम बच्चों यहाँ पर लिख देंगे को भू को। ठीक है। उसके बाद को भू कसौटी से, इसलिए कोण बी ए सी किसके सर्वांगसम होगा। अब डायग्राम में देखते हैं, बी ए सी ये वाला कोण, बचा हुआ कोण जो रहा है त्रिभुज का, ये वाला कोण किसके सर्वांगसम होगा, कोण क्यू पी आर के। देखो बच्चों, हमने यहाँ से पढ़ना चालू किया बी से, बी ए सी। तो इस त्रिभुज में भी यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे क्यू पी आर। तो हम क्या लिखेंगे, बी ए सी ये वाला कोण जो है इस कोण के सर्वांगसम होगा। तो लिखेंगे कोण बी ए सी सर्वांगसम होगा कोण पी क्यू आर के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण क्यू पी आर। उसके बाद डैश डैश करके लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के कौन से कोण है, संगत कोण है। संगत कोण ऐसा लिखना है हमको, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। उसके बाद बच्चों रेख ए बी ये सर्वांगसम का निशान है। तो रेख ए बी किसके सर्वांगसम होगी, ये वाली ए बी रेख जो है किसके सर्वांगसम होगी, इस वाली त्रिभुज की इस भुजा के यानी पी क्यू के। तो ए बी रेख सर्वांगसम होगी रेख पी क्यू के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेख ए बी सर्वांगसम होगी रेख पी क्यू के। तथा उसके बाद लिखा है बच्चों, ये वाला बॉक्स खाली छोड़ दिया है। उसके बाद सर्वांगसम का चिन्ह लगाया है और रेख पी आर। तो पी आर देखेंगे, पी और आर। यहाँ पे इस त्रिभुज में पी आर है, ये पी आर किसके सर्वांगसम होगा, रेख ए सी के। तो यहाँ पे रेख ए सी लिखेंगे, रेख ए सी। अब उसके बाद बच्चों दूसरा डायग्राम देखते हैं। इसमें बच्चों डायग्राम दिया है हमें त्रिभुज पी टी क्यू। एक त्रिभुज ये रहा, अगर हम ध्यान से देखें पी टी क्यू ये त्रिभुज है और उसके बाद त्रिभुज है एस टी आर, है ना। ऐसे दो त्रिभुज हैं, जोड़ दिए हैं इनको इसलिए ऐसा लग रहा है हमको, लेकिन त्रिभुज दो है पी टी क्यू। देखो बच्चों, हमने यहाँ से पढ़ना चालू किया है पी टी क्यू। तो अब दूसरे त्रिभुज को कैसे पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे एस टी आर, इसकी अपोजिट साइड से। ठीक है। अब उसके बाद त्रिभुज आकृति में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर त्रिभुज पीटीक्यू तथा त्रिभुज एसटीआर में, पीटीक्यू और एसटीआर में पहले क्या दिया है बच्चों, रेख पीटी सर्वांगसम है रेख एसटी के। तो ये रेख पीटी किसका सर्वांगसम है, एसटी के, क्योंकि इधर भी बराबर का निशान और इधर का भी क्या है, बराबर का निशान। तो ये पीटी एसटी के सर्वांगसम है, ऐसे लिख रखा है इन्होंने। उसके बाद क्या लिखा है, कोण पीटीक्यू सर्वांगसम है एसटीआर के। तो ये पीटीक्यू
ये वाला कोण जो है ये एस टी आर इस कोण के क्या है, सर्वांगसम है। कारण लिखा है क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। हम पढ़ चुके हैं पीछे, ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के विरुद्ध कोण है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, रेक टी क्यू। रेक टी क्यू किसी के सर्वांगसम है, टी आर के, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, तो बच्चों हमने कैसे पढ़ेंगे अब इसको, भुजा कोण भुजा, यानी कि भू को भू। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी टी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज एस टी आर के। कारण क्या हमने पढ़ा भी, हमने यहाँ पे जो कसौटी लग रही है, पहले भू, उसके बाद बीच में कोण और उसके बाद फिर भू। तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिखेंगे भू को भू कसौटी से, भू को भू। ठीक है, अब उसके बाद त्रिभुज कोण टी पी क्यू, ये रहा टी पी क्यू। टी पी क्यू मतलब ये वाला कोण जो है बच्चों किसके सर्वांगसम होगा, अपोजिट साइड लेंगे, है ना, क्योंकि ये सर्वांगसम ये सर्वांगसम है, तो हम पढ़ेंगे कैसे, टी एस आर के सर्वांगसम होगा। ये टी पी क्यू जो सर्वांगसम होगा टी एस आर के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी सर्वांगसम है, तो ये कोण भी कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कोण टी एस आर। ठीक है, टी एस आर। कारण क्या लिखा है इन्होंने, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है बच्चों, बॉक्स खाली छोड़ दिया है, सर्वांगसम का निशान है कोण टी आर एस। अब टी आर एस देखते हैं, टी आर ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है टी आर एस किसके सर्वांगसम होगा बच्चों, टी, इसी इसे ऐसे इसके अपोजिट चलेंगे, टी क्यू पी के। ठीक है, तो टी क्यू पी के, तो उन्होंने यहाँ पे तो टी आर एस लिख दिया है, टी आर एस यहाँ पे लिख दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, टी क्यू पी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण टी क्यू पी। अब उसके बाद बच्चों रेक पी क्यू। अब पी क्यू देखते हैं, ये वाली पी क्यू भुजा किसके सर्वांगसम होगी बच्चों, पी क्यू भुजा किसके सर्वांगसम होगी, एस आर के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, रेक एस आर। उसके बाद कारण लिखा है सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा प्रश्न हम आगे वीडियो में देखेंगे।